फॉर्मेट आपके सामने रखने जा रहा हूं जहां पर आप ये देखेंगे कि कौन से एसेट्स हम बेचेंगे, कौन सी लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी और बाकी का प्रॉफिट लॉस किस तरह से एडजस्ट होगा. जस्ट हैव अ लुक. I am creating a format for realization account. Realization account. Particulars, debit amount, particulars, credit amount, रुपए. ठीक है बेटा, सुनना बच्चे मेरी बात. आप जब बैलेंस शीट आपकी बनी होती है, बैलेंस शीट में इस साइड पर बेटा एसेट्स होते हैं और इस साइड पर क्या होती हैं, लाइबिलिटीज. आप ये क्रेडिट में जो एसेट्स हैं वो यहां ले आएंगे, टू सन्ड्री एसेट्स. ये एसेट्स बैलेंस शीट में से उठाकर ले आएंगे, लेकिन 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 केवल वो एसेट्स जो बिक सकते हैं. केवल कौन से एसेट्स जो बिक सकते हैं, यानी कि कौन से एसेट्स आप यहां नहीं लाएंगे. कैश नहीं लाएंगे, बैंक नहीं लाएंगे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं लाएंगे. आप यहां पर कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लाएंगे. फिक्टिशियस एसेट से मेरा मतलब है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो एसेट साइड पर लिखे होते हैं, तो वो नहीं लाने हैं क्योंकि वो बिक नहीं सकते. साधारण सी बात है. अगर इसके अलावा भी कुछ आ जाए, दिमाग कहां लगाएंगे भाई, ये एसेट बिक सकता है या नहीं. जैसे बैंक बैलेंस है बेटा, बिक सकता है. बैंक बैलेंस किसको बेचो, आपकी कैश है, किसको बेचो, तो ये नहीं आएंगे. हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगे, लेकिन इंटेंजिबल आएंगे. गुडविल आएगी, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट आएगा, क्योंकि ये बिक सकते हैं. गुडविल बिक सकती है बेटा, अब तो आप जानते हो गुडविल बिक सकती है. हल्दीराम की गुडविल 500 करोड़ की आज बिक सकती है, बेचना चाहे. जस्ट टेलिंग इमेजिनरी फिगर. कोक पेप्सी अपना नाम बेच सकते हैं, देखे हैं, हाँ या नहीं. अब इसी तरह यहां से लाइबिलिटीज क्रॉस ट्रांसफर करके लाइए. कौन सी लाइबिलिटी बेटा, थर्ड पार्टी लेकर आएंगे. कौन सी लाइबिलिटीज लेकर आएंगे, थर्ड पार्टी. तो क्या एक्सक्लूड हो जाएगा, क्या नहीं लाएंगे बेटा. एक तो रिजर्व नहीं लाएंगे, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं लाएंगे, ये लाइबिलिटी साइड पे दिया होता है. पार्टनर्स कैपिटल नहीं लाएंगे, ये यहां पर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे. ठीक है. रिजर्व्स कौन से वाले बेटा, जनरल रिजर्व्स आप नहीं लाएंगे, स्पेसिफिक रिजर्व्स आएंगे. जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आएगा. ठीक है. तो कौन सी लाइबिलिटीज नहीं लानी, जो हमने बाहर किसी को पे नहीं करनी है, वो नहीं आएंगी बेटा. IFR के बदले में भी लाइबिलिटी हो सकती है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बदले में भी लाइबिलिटी हो सकती है, मगर जनरल रिजर्व के बदले में कोई लाइबिलिटी नहीं. रिजर्व फंड के बदले में कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, P&L के क्रेडिट बैलेंस के बदले में कोई लाइबिलिटी नहीं. तो आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया. ठीक है. आपने अभी क्या किया, आपने दुकान, आपकी फर्म बंद हो गई, आपने ऑक्शन के लिए एक दुकान लगा दी है जहां पर एसेट्स लाकर रख दिए, लाइबिलिटीज लाकर रख दी. अब पहला काम क्या होगा, पहले लाइबिलिटी पे होंगी कि एसेट्स बिकेंगे. पहले एसेट्स बेचोगे ना बेटा, पहले एसेट बेचोगे ना, पैसा आएगा आपके पास. तो एसेट जो यहां लिखे हैं इस साइड, उनको इस साइड से बेचो. क्या लिखो, बाय बैंक या फिर पार्टनर्स कैपिटल. यहाँ पे कैश क्यों नहीं डाला आपने, मतलब बैंक. कैश डाल ले बेटा, कोई बात नहीं. एसेट सोल्ड और टेकन ओवर.
अगर एसेट बिकता है या एसेट पार्टनर ले जाता है, ट्रांसफर इट हियर बाय बैंक और पार्टनर्स कैपिटल। एक बार और आएगा, बाय बैंक पार्टनर्स कैपिटल। किसके लिए आएगा बेटा ये? अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड और टेकन ओवर। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, दुकान बंद कर रहे थे, वो पता चला स्टोर रूम में यार एक वो पुराना टाइपराइटर मिल गया, ओहो 100 रुपए का बिक गया वो, यार बिका तो है, अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा, तो वो यहां आ जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, यानी वो बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन बिक गया है, तो वो यहां आएगा। फिर आप इसी तरह लाइबिलिटीज पे करेंगे। सर जो टेकन ओवर होते हैं उनको भी इसी के अंदर ऐड करना होता है? बिल्कुल इसी के अंदर। तो उनके कैपिटल, उनके कैपिटल में से माइनस नहीं होगा? हाँ, कैपिटल में से माइनस होगा ना बेटा। यहां जब आपने पार्टनर कैपिटल क्रेडिट किया, ये जाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, माइनस हो जाएगा अपना। तो आपने यहां पे लिखा टू बैंक पार्टनर्स कैपिटल, किसके लिए? लायबिलिटी पेड और टेकन ओवर। अगर कोई लायबिलिटी पे ऑफ करी है या लायबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है, तो वो यहां पर आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा बात समझ में आ रही है? फिर इसी तरह एक बार फिर आएगा टू बैंक पार्टनर कैपिटल, क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड या फिर टेकन ओवर। एक जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट थे बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है, जो पहले रिकॉर्ड नहीं करी थी अब पे कर रहे हैं। ढंग से कोई केस हम लड़ रहे थे, वो हम हार गए हैं तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक? वो बैलेंस शीट में नहीं था, अब देना पड़ेगा। यहां पर एक बार और आएगा टू बैंक पार्टनर्स कैपिटल। किस नाम से आएगा बेटा? जब आप फर्म बंद करेंगे तो बंद करने के भी खर्चे होते हैं। एक आदमी हायर करते हैं, फर्म हायर करते हैं, वो क्या करती है फर्म? वो फर्म हमारे एसेट्स बेचती है, एसेट्स बेचने के बाद पैसे जो आते हैं उससे लायबिलिटी पे ऑफ करती है। उसको कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं रियलाइजर, जिसने हमारे एसेट्स बेचने, फर्म बंद करने में हेल्प करी। तो उसको जो हम खर्चे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो आप पे करिए। अब अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड बड़ी है किस, अगर डेबिट साइड से बड़ी है तो यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? ये कॉपी कर लीजिए, और साथ साथ में मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं जो बड़े जरूरी नोट्स हैं। एनी लायबिलिटी which is not mentioned to be paid shall still be paid off। यहां पर सुनिए बेटा, यहां पे आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, मान लीजिए यहां पर 4 लाइबिलिटीज थी, क्रेडिटर, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अलाना फलाना। 3 लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लाइबिलिटी हमने इतने में पे करी, एक के बारे में नहीं बोल रहा। जिसके बारे में नहीं बोल रहा वो लाइबिलिटी भी आप पे ऑफ करो। अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि ये लाइबिलिटी पे ऑफ हुई है, वो लाइबिलिटी तब भी पे होगी, शेल स्टिल बी पेड ऑफ, बट डज नॉट अप्लाई ऑन एसेट्स। एसेट्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर एसेट्स नहीं बिक रहे हैं तो नहीं बिक रहे हैं, लाइबिलिटी नहीं पे ऑफ हो रही है तब भी हम पे ऑफ करेंगे। लाइबिलिटी तो कोई छोड़ेगा नहीं, एसेट्स नहीं बिके तो ना बिके। एक और नोट, एनी लाइबिलिटी
paid off through an asset, no entry shall be passed here. अगर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं हुई है, कोई लाइबिलिटी गलत बोल रहा हूं, अगर कोई लाइबिलिटी एसेट ले जा रही है, हमारा एक क्रेडिटर है, वो हमें कहता है यार ऐसा है, मुझे आपने 10,000 रुपए देने हैं, ये जो आपके पास ये मोटरसाइकिल है वो मुझे दे दो, आप ले जा। यहां पर देखना सुनना बेटा, इसमें मोटरसाइकिल इंक्लूडेड थी, वो यहां थी, यहां से बिकनी थी, इसमें क्रेडिटर इंक्लूडेड थे, वो यहां से पे ऑफ होनी थी, तो दोनों तरफ 10-10 हजार आने थे, हमने एंट्री नहीं करनी। वो कितने के भी ले जाए, कितने का भी एसेट लाइबिलिटी कितने में भी ले जाए, कि एंट्री पास नहीं करेंगे। तो फिर बोल रहा हूं, अगर कोई एसेट लाइबिलिटी पे ऑफ करने के काम आ जाता है, उस एसेट की एंट्री, उस पेमेंट की एंट्री हम यहां नहीं करेंगे, दोनों ही की एंट्री नहीं होगी। इज दैट ओके? ऑलराइट, एक नोट और लिख ले, WR shall be transferred with liabilities to the extent payment has to be made. जितनी पेमेंट होनी है उतना WCR यहां पर ट्रांसफर होगा along with liabilities in this side, और उसकी पेमेंट यहां से होगी as like any other liability. कौन सी चीजें आपको रियलाइज में ट्रांसफर करनी चाहिए? अगर मैं एसेट साइड में देखूं तो मुझे टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। बैंक है, ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना? बैंक बिकेगा नहीं। डेटर्स ट्रांसफर करूंगा 2,40,000। फिर स्टॉक ट्रांसफर करूंगा 1,30,000। सर एक बार मुझे बता दो दोबारा के लिए कि कौन कौन से ट्रांसफर होंगे? जोन से एसेट बिक नहीं सकते ना, वो ट्रांसफर नहीं होंगे नहीं होंगे ना। ठीक है सर। जो बिक सकते हैं वो ट्रांसफर होंगे। तो 2 लाख का फर्नीचर आ गया, मशीन आ गई 9,30,000। उमेश का करंट अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फिर बिकना नहीं है। इसी तरह बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में बेटा क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे 1,70,000। ठीक है। जनरल रिजर्व और WCR के लिए देखिए कोई लाइबिलिटी है? WCR की कोई लाइबिलिटी नहीं है। What do they do is, हाँ जी, हाँ मतलब WCR की लाइबिलिटी दी होती है अलग से? हाँ, वो नीचे एडजस्टमेंट्स में दी होती है कि WCR की इतनी लाइबिलिटी है, कि वर्कर को चोट लगी उसको इतना पे करना। तो वो माइनस होता है इसमें से? हाँ, वो माइनस होगा। तो ठीक वो है, माइनस नहीं, वो यहाँ पर हम WCR लिखेंगे और यहाँ लाइबिलिटी उसकी पे है। ठीक बट है। अभी नहीं है, हम छोड़ सकते हैं इसको। WCR को हम डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट सकते हैं। ठीक है। अब मैं जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से काम करूंगा। सबसे पहले कह रहा है रमेश टू कोर 50% स्टॉक। बेटा स्टॉक यहाँ है, पेमेंट यहां से होगी। कैसे? बाय रमेश कैपिटल। क्या ले जा रहा है? स्टॉक। 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बेटा 1,30,000 का 50% क्या हुआ? 65,000। 65,000 में से 10,000 कम करके वो कितने में ले जा रहा है? 55,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55,000। ओके। देन द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। बेटा रिमेनिंग कितना बच गया था? 65। ये कितने लॉस पे बिक गया? 15,000 पे। तो ये कितने का बिका? 50,000। 1,30,000 के दो टुकड़े हुए, एक यहाँ और एक यहाँ। ये रमेश ले गया और ये बिक गया। तो यहां पर बाय बैंक स्टॉक 50,000। फिर कह रहा है डेटर्स वर रियलाइज्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 5% सॉरी। तो डेटर्स
डेटर्स हैं कितने के बेटा? 2,40,000। 2,40,000 में से 5% माइनस करूंगा तो बचेगा 2,28,000। तो डेटर्स बिक गए मेरे 2,28,000। फिर फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश कैपिटल। क्या ले? फर्नीचर ले गया कितना? 50,000 रुपये। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। सो बाय बैंक क्या? 4,50,000। क्रेडिटर्स वो पेड इन फुल, तो टू बैंक क्रेडिटर्स यहां से पे होंगे। कितने के पे हो गए? 70,000। There was an unrecorded bill for repair 160,000 which was settled. To bank unrecorded bill 1,40,000। बस अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करिए, उसमें से ये माइनस करिए तो आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। जरा करिए तो।